हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आई है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क से। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट मानी जाती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। तो बार्क में आई है वैकेंसी के बारे में आज हम कम्प्लीटली जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए, साथ ही साथ वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी पाइए। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपके रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेते रहूँगा। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आपकी फ्रेंड सर्कल सारी आपकी रिलेटिव सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए वैकेंसी तरफ आगे बढ़ती है। यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसी उन्होंने लिखा रखा है। जो ओपनिंग डेट है वो लगभग 15 दिसंबर से स्टार्ट ओपनिंग हो चुकी है। लगभग 31 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवर्टाइज नंबर 1/2020 NBR। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए कड़पक्कम, यहाँ पे जो वैकेंसी निकल का है वो आपकी तारापुर एवं कड़पक्कम में आपकी वैकेंसी निकल का आई है। तो यहाँ पे देखिए देख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन वैकेंसी यहाँ पे निकल का ये एक बार देखिए। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 जो कि ग्रुप बी पोस्ट है उसने कुल मिलाकर 50 वैकेंसी, और स्टाइपेंडरी कैटेगरी 2 ग्रुप सी पोस्ट में कुल मिलाकर 106 वैकेंसी निकल के आई है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन ब्रांच में कितने वैकेंसी होती है, क्या क्या एलिजिबल कंडीशन होती है, कितने वैकेंसी होती है, सारी डिटेल आप पे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पोस्ट नंबर और पोस्ट कोड 01.1 में आप देखिए मैकेनिकल के लिए कुल मिलाकर 13 वैकेंसी, जिसमें 6 OBC, 6 ऑन रिजर्व, 3 OBC और 2 SC 1 ST, टोटल 13 वैकेंसी। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसके साथ पोस्ट कोड 102 में इलेक्ट्रिकल आपकी कुल 6 वैकेंसी, आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। इसी तरीके से केमिकल देखिए तो कुल 7 वैकेंसी, आपको डिप्लोमा इन केमिकल होना चाहिए। इसी तरीक़े से सिविल में देखिए डिप्लोमा इन सिविल में अगर रखा है 13 वैकेंसी यहाँ पे सिविल में भी है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक में देखिए तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, कुल मिलाकर 3 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स में देखिए तो कुल मिलाकर 4 वैकेंसी, आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। इसी तरीके से केमिस्ट्री में देखिए तो 4 वैकेंसी, आपको BSc केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स मैथ आपकी सब्सिडाइज सब्जेक्ट होना चाहिए। जी वो 7 कैटेगरी वैकेंसी स्टाइपेंडरी कैटेगरी 2 में आती है। इसी तरीके से हम बढ़ती है अगली वैकेंसी हमारी, जो कि स्टाइपेंडरी कैटेगरी 2 ग्रुप सी पोस्ट के। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड 2.1 जो कि प्लांट ऑपरेटर, यहाँ पे 15 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें HSC +2 साइंस आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसके साथ साथ आगे बढ़ती हूँ AC मशीन ऑपरेटर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिस्ट ग्राइंडर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, इस सारी लाइब्रेरी असिस्टेंट नहीं 2.2 टू 2.11 तक सारे के सारे आपको 10th प्लस ITI होना चाहिए। ठीक है, आपकी ITI रिलेवेंटेड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम देख लीजिए तो फिटर के लिए आपकी ITI इन फिटर होना चाहिए 10th के बाद। मैकेनिक्स के लिए ITI इन मैकेनिस्ट चाहिए। यहाँ पे सारी उन्होंने लेखा रखा है। यहाँ पे कुल मिलाकर बहुत सारा वैकेंसी, फिटर में 45, 8 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन 11 इलेक्ट्रो मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 13 वैकेंसी, वेल्डर के लिए 1 वैकेंसी, मैकेनिक डीजल के लिए 3 वैकेंसी, मैकेनिस्ट ग्राइंडर के लिए 2 वैकेंसी। इसी तरीके से मिलाकर ITI 10th होना चाहिए। लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको C पर C +2 पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आप 10th के बाद ITI इन लैबोरेटरी असिस्टेंट में कर रखा है तो भी एलिजिबल यहाँ पे है। लगभग सारी की सारी स्टाइपेंडरी कैटेगरी 2 में आपकी ITI वालों यहाँ पे एलिजिबल है। आप देख लीजिए स्क्रीन में आपकी कौन सा ट्रेड में आप बिलोंग करती हो, डिप्लोमा या ना ITI, आप यहाँ से अच्छा से देख लीजिए। तो कुल मिलाकर 156 वैकेंसी यहाँ पर बार्क से निकल के आए हैं 2020 का।
ठीक है। यहाँ पे देखिए एज क्या होना चाहिए, तो कैटेगरी 1 के लिए आपकी मिनिमम एज 18 मैक्सिमम 26 साल, कैटेगरी 2 के मिनिमम 18 मैक्सिमम 22 साल होना चाहिए। इसी के साथ साथ 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन SC/ST OBC के लिए भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। आपकी जो मिनिमम हाइट 160 होना चाहिए, मिनिमम वेट 45.5 kg होना चाहिए। आपकी स्टाइपेंड की बात करें, स्टाइपेंड आपकी फर्स्ट ईयर कैटेगरी 1 के लिए 16,000 दिया जाएगा, उसके बाद सेकेंड ईयर 18,000 आपको मिलेगा। इसी तरीके से कैटेगरी 2 में आपकी 10,500 12,500 स्टाइपेंड ट्रेनिंग में दिया जाएगा। आपकी 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप परमानेंटली हो जाएंगे, तो आपकी सैलरी लेवल परमानेंटली लेवल 10 के कमीशन में आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन मेथड बात करिए तो कैटेगरी 1 के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा, ड्यूरेशन 1 ड्यूरेशन, कंप्लीटली 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिलेबस शैल बी सेट एग्जामिनेशन विल बी ऑन द डिप्लोमा BS लेवल, ओके। एवरी क्वेश्चन 3 mark, there is 1 mark negative answer. Final selection and ranking will basis on performance candidate interview and no weightage will be given marks at the written exam. आपकी रिटन इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन बनेगा। इसी तरह से आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि कैटेगरी 2 के लिए 3 स्टेज एग्जाम करा जाएंगे। आपको पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। स्टेज 1 आपका जो मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल क्वेश्चन आएगा। स्टेज 2 जो कि एडवांस स्टेज, जो कि आप सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसके बाद स्टेज 3 स्किल टेस्ट, जो कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज में बिलोंग करती है। तो काफ़ी डिटेल भाव उन्होंने लिखा है क्या क्या सिलेक्शन मेथोडोलॉजी रहेगा, तो आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए। इसी तरीक़े से कैटेगरी 1 के लिए परमानेंट होने के बाद आप 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप कितने सैलरी बनेगा ना, आपको लेवल 7 44,900 और कैटेगरी 2 में आपकी 21,000 25,000 सैलरी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटी उन्होंने भी लिखा रखा है क्या क्या आपकी ड्यूटी होगा, कौन कौन सा वर्क कर रहेंगे आपने, तो सारे कुछ यहाँ भी आप देख लीजिए। इसी के साथ साथ कुछ नॉन ऑनलाइन एप्लीकेशन भी नॉन अदर पोस्ट के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल लिखा है, जो कि यहाँ पे एक तल देख लीजिए टेक्नीशियन ऑपरेटर बॉयलर, जो कि ITI उन्होंने मंगाए। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी क्राइटेरिया देख चुके हैं। आपको अप्लाई कैसे करेंगे ना, आपको अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करेंगे पढ़ने। आप जो बार की ऑफिशियल वेबसाइट www.recruit.bark.gov साइट के जाकर आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेंगे और उसी साइट के विजिट कर आप देख लीजिए यहाँ पे www.recruit.bark.gov.in साइट को जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी देने पड़ेंगे। कैटेगरी 1 के लिए 150 रुपीज़ और बाकी स्टेफनरी कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ी लगेगा यहाँ पर। इसी तरीके से बहुत सारे कंडीशन उन्होंने लिखा रखा है, आप देख लीजिए कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, बाकी वगैरह वगैरह कुछ नोटिफिकेशन दिखा रखा है। बस कुछ नहीं, मोटा मोटी ओवरऑली आपको आप ITI हो, डिप्लोमा हो तो आपके लिए अच्छा मौका है बार्क में जाना है, क्योंकि बार्क डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा डिपार्टमेंट माना जाती है। तो ज़रूर आप अप्लाई कीजिए। सी पर 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी लगती है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। लास्ट डेट काफ़ी बड़ा टाइम है, 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो ज़रूर अप्लाई करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का लिंक साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी डाल दूँगा। आप यहाँ से एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करके आप हमारी चैनल में डिस्क्रिप्शन चेक करके एक बार ऑफिशियल वेबसाइट को नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। इसके बाद अप्लाई जरूर कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए ही इसी तरीके से हम मिलते हूँ, फिर मिलती है अगली वीडियो में। तब तक हमको विदाई देते हूँ, ओके। तो प्लीज़ आप नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती है अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।